क्या कह रही थी मैं? हाँ, रील बना रहे थे तो फिर एक तो मेरा गला खराब हो गया। कहाँ थी मैं? अब एक बात बताती हूँ। हमने जो रील बनाई है ना, तुम ये आप लोग ये लगा लो कि मैं खाट दी है। एक तो बहुत बड़ी बात देखी थी। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और ये व्लॉग हम अपने रूम में जा रहे थे और हमने खा के बाहर जा रहे थे। कैसे खा? हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू आर अनदर व्लॉग। गाइस, आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है काशीपुर से। ओहो, आप लोग को पता ही होगा। और मेरे बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आए हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे, आराम से बताती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास 1900 पसीना देख गाइस, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे ब्लॉग हो गए थे, ठीक है। और परसों क्या हुआ कि मैं सोचा एक एक करके जरूर एडिट करूँगी। लॉन्ग ब्लॉग भी थे और मिनी ब्लॉग भी थे बहुत सारे, तो मैं सोचा एक एक करके एडिट करूँगी, फिर जाके पोस्ट वगैरह करूँगी, ठीक है। बट उससे पहले मतलब 4-5 लॉन्ग ब्लॉग थे और 3-4 मिनी ब्लॉग भी थे, ठीक है। मैं सोचा चलो ठीक है, बाद में एडिट करूँगी आराम से एक एक करके एंड पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। बट क्या कहते हैं, मेरा फ़ोन मांगने लगे। मैंने व्हाट्सअप खोला एक दिन, मेरा फ़ोन मांगने लगे क्लीन अप, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा स्टोरीज हो गई भाई, इतने बड़े बड़े व्लॉग भाई, वो भी 4-5 और फिर मिनी ब्लॉग भी इतने सारे, तो वो क्लीन अप मांगने लगी। तो मैंने ना भाई, मेरे पसीना कितना, तो मेरे को वो सारे डिलीट करने पड़े, इसलिए मैंने डिलीट कर दिए। तो इसलिए भाई सॉरी, मैं नहीं ब्लॉग बना पाई, नहीं। बाकी छोड़ो गाइस, आप ये सब तो होता रहेगा। और क्या कहते हैं, आज हम लोग गाइस आए हैं निशा के कमरे पे। उसने जो है पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया है और उसने रूम भी ले लिया है मारा मार। तो फिर इसलिए आज हम मतलब कल हम रूम देखने आए थे। कल दीदी भी आई थी, मतलब निशा की मम्मी, दीदी मेरी दीदी है वो, तो वो भी आई थी। मतलब मैं निशा की मौसी हूँ, बट ये बोलती नहीं है, वो बात अलग है। वो भी आई थी। तो क्या कहते हैं, पूरा हमने रूम मतलब रूम का सारा सामान लिया, रूम ढूंढा। रूम तो हमें मिल गया था, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना, वो ताई, उन्होंने बताया था कि उनके पास में उनकी दोस्त है, जो जिनके अभी हम रह रहे हैं ना इधर, निशा का रूम देखने आए, वो उनकी दोस्त है। तो उन्होंने उनसे बोला कि मैं रूम दिखा दो, ऐसा जो भी है हुआ। तो फिर हम इधर आ गए। अभी कल हमने पूरा मार्केट से सामान वामान लिया, कल ही रूम देखा, कल ही सामान लिया पूरा। और भाई बड़ा महंगा भी ठहरे सामान। और फिर क्या कहते हैं, पूरा अभी सब कुछ हो गया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो आंटी ने दी है नीचे, जिनके घर पे हम रहने आए हैं, पसीना, जिनके घर पे हम रहने आए हैं, बहुत सारी चीज़ें, पंखा उन्होंने दिया, मतलब बहुत सारी नहीं, पंखा उन्होंने दिया है और भी कुछ दिया है। तो मतलब ठीक हो गया। फिर क्या कहते हैं, अभी हम उधर साफ सफाई, कल तो फिर निशा उधर ही थी, हम मेरे रूम पे, तो अभी आज सुबह। और गाइस, हमारे कमरे की सफाई जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हो। अब रह गया किचन और वॉशरूम। तो निशा किचन में घुस रखी है। अभी इधर पोछा मारना है, इधर खाली झाड़ू का है। इसमें ना मतलब एक बटन ऐसा है, उसको ऑन करो ऑफ करो, वो ऑन ही रह रहा है, ऑफ करो तब भी ऑन ही रह रहा है, वो 24 घंटे ऑन ही रहता है मतलब। और ये देखो गाइस, आपको निशा दिख ही रही होगी यहाँ पे। गाइस मेहनती हूँ मैं, ये तो ऐसी है, करनी पड़ेगी भाई। तो अभी इधर ही किचन साफ करिए, हमारा छोटा सा किचन भी है। और क्या कहते हैं, इधर बगल में एक दीदी भाभी रहती हैं और वॉशरूम वगैरह ऊपर है वाले। फिर क्या कहते हैं, मतलब हम टोटल मिला के बोले तो अच्छी जगह भी रूम मिला है, मतलब ठीक है, बहुत खुला खुला भी है और फैमिली जैसा माहौल है, कुछ ठीक ठाक है। तो ठीक है, अच्छा रूम मिला है। एंड इसको पार्टनर मिल जाएगी कोई साथ में, तो वो साथ में रहेगी। अदरवाइज़ ठीक है, फिर अदरवाइज़ मेरा आना जाना तो लगा ही रहेगा। भाई हम जो इसके लिए खाट आए ना, जो आंटी ने दी है, आपको दिखाती हूँ, उसमें बैठो। आंटी ने हमें खाट दी है, एक तो बहुत बड़ी बात दे भी थी वो, मतलब उसमें बैठो तो वो झक से हिल रही है। तो मैंने कहा निशा एकदम से नहीं जाना है इसमें, और ज़्यादा लोगों को बैठने नहीं देना। निशा का डांस, गाइस झाड़ू पोछा वाला डांस। तो चलो तो भाई, अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। झाड़ू हो गया, पोछा करना है बस। ये बड़ा पोछा, ये मेरी कुर्ती का पोछा। गाइस आकार हो गया। गाइस, हमारा पहाड़ी जुगाड़
पता नहीं देशियों में होता है नहीं होता है, बट हमारा पहाड़ी जुगाड़ मेरी कुर्ती का बना दिया पोछा। आपने उस कुर्ती में मेरी रील भी देखी होगी मैंने रील भी डाली है उस कुर्ती में। कुर्ती अच्छे से दिखा देती हूँ एक बार, 1 मिनट। ये कुर्ती भाई साहब कुर्ती का पोछा बन गया। तो भाई ठीक है भाई, पहले पहले करना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है कहीं से भी, मतलब कुछ भी। बाद में तो सारी चीज़, क्योंकि आराम आराम से करके तो सारी चीज़ें आ जाती है ना, ज़रूरत के हिसाब से कि हाँ अभी ये चाहिए तो अभी ये लाना है। बट एकदम से यार नहीं हो पाता भाई, एकदम से तुम पहले किचन का सामान लाओ, फिर क्या कहते हैं वॉशरूम का लाओ, फिर कमरे का लाओ, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है। तो इसलिए अब तो आती रहेंगी, अभी तो 6 महीने 1 साल तो यही सामान ही जोड़ने पे लगता है। फिर उसके बाद अगर 3 साल हो गए, 3 साल में हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, हम पढ़ने चले गए, उसके बाद इस सामान का क्या करेंगे? बेच देंगे। ठीक है, जहाँ जॉब करने जाएंगे वहाँ ले जाएंगे, और जॉब दूर दूर लगी तो इतना सामान भोग के ले जाएंगे हम उधर, और क्या, छोड़ेगा नहीं अपन सारा सामान को, है ना, बेच देंगे, बिजनेस। और पीछे हमारा बड़ा सा कट्टा, ये इधर कूलर भी ये रखा हुआ है, लेकिन ये चल नहीं रहा, ये ख़राब है, तो इधर ही रखा हुआ था। तो हमने कहा आंटी ने कहा हटा देंगे, मैं कहा हटाओ मत, क्योंकि इसके ऊपर से सामान वामान रखने के लिए हो जाएगा ना हमारा, तो उसके ऊपर से तो पंखा रखा हुआ है, ये सामान वगैरह रखने के लिए हो जाएगा, तो इसलिए हमने हटवाया नहीं उसे। बाकी चलो हो ही गई है, ऑलमोस्ट सफाई पोछा लग रहा है। तो गाइस अब बारी आ गई है किचन की, तो अभी ये किचन की सफाई हो रही है। हमारा छोटा सा किचन है, इधर साइड को लाइट वाइट लगाए, इधर साइड को दूसरी वाली जो भाभी रहती है उनका किचन है ये, और बस ये हो ही गया ऑलमोस्ट। चलो मैं तो कमरे में जाती हूँ। तो गाइस अभी हमारे बर्तन धुल रहे हैं और निशा धो रही है, मतलब हम उन्हें मार्केट से लाए ना, तो वो क्या कहते हैं धोने तो पड़ेंगे यार, ऐसे थोड़ी ऐसी थोड़ी ना हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे निशा धो रही है। ओए निशा, ओ बाड़ा दो बाड़ा। तो अभी बस मैं क्या सोच रही थी कि अभी मेरे को कहीं जाना भी था, तो वहाँ का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया मतलब ठीक है, वो हो गया किसी रीज़न से। और ये बुला मेरे से मत दरवाजा बंद करी बेटा एक मिनट का। तो मैंने इसे बोली थी, पहले मैं वाली बात क्लियर करती हूँ ना, कि मैंने कहीं जाना था, फिर ठीक है वो प्लान हो गया, मतलब मैंने नहीं किया, वो हो गया किसी चीज़ से, वो कैंसिल हो गया। फिर अब मैं इससे कह रही निशा से, पहले हमने सोचा था कि मतलब आज पता अरे इतनी ज़रूरी बात भूल गई मैं। सो दोस्तों आप लोगों को पहले तो हरेला की उत्तराखंड का जो ये फेस्टिवल है, इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएँ, और मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से आप सबको और आपके परिवार को हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो इसमें हमारा क्या होता है, गढ़वाल में नहीं होता, ये कुमाऊं में होता है। तो जौ होते हैं, जौ मतलब मुझे पूरा तो क्लियर पता नहीं है, क्योंकि हमारे उधर जहाँ हम रहते हैं ना, तो हम आधे कुमाऊनी, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब हम ना प्योर कुमाऊनी नहीं है, समझ रहे हो, बट कुमाऊनी है बट प्योर नहीं है। तो क्या कहते हैं, तो हरेला जो है वो कुमाऊं में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो हमें मतलब हमारे इधर होता नहीं है, हमारे इधर ये जौ का कुछ सीन नहीं करते हैं, हमारे इधर बस क्या करते हैं कि पकवान बनाते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। तो कुछ इसका होता है, तो जो हमारी ताई जी थी, वो वाली रेंट वाली ताई जी, उन्होंने दिया था, सुबह सुबह हरेला लेके आई थी। तो क्योंकि वो प्योर कुमाऊनी है, तो उन्होंने जौ वगैरह भी दिए थे। तो मैंने सुना जौ को ना सर में रखते हैं और यहाँ पे कान पे भी रखते हैं। तो अब मैं घर जाऊँगी ना, जब अपने रूम पे तब दिखाऊंगी। तो ऐसे मतलब रखते हैं। तो हाँ, तो आप लोग को हरेला की हार्दिक शुभकामनाएँ। बाकी मैं बोल रही थी कि निशा देखो यहाँ पे बैठी हुई है, मैंने इससे बोला था कि चल तू बर्तन धो रही है तो तू बर्तन धो दे, तू इधर को बैठ जा, इधर से धो दे, मैं वो कर दूँगी पानी से। कह ना मैं खुद करूँगी, मैंने कहा कर, जस्ट डोंट केयर, मैंने कहा करो फिर, और क्या काम शो करो फिर, और क्या है ना। और बस तो चलो दोस्तों, मैं अपने रूम पे जाने वाली हूँ, तब मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और ये व्लॉग मैंने कल नहीं बनाया था, कल कंटिन्यू, 1 मिनट यार मैं कैमरा ठीक करती हूँ पहले। तो गाइस ये व्लॉग मैंने कल नहीं कंटिन्यू किया था, क्योंकि कल हमने इतने काम किया ना, मतलब काम तो ऐसा कुछ नहीं, बट हमने यहाँ से सफाई करने के बाद मैं चली गई, हम अपने मतलब मेरे वाले रूम पे चले गए थे। फिर वहाँ जाके तब तक बारिश पड़ गई, हमने सोचा यार बारिश पड़ रही है, काफ़ी टाइम बाद काशीपुर में बारिश पड़ रही है, तो हमने बारिश में भीगे। और बारिश ऐसी पड़ी है ना, वो
मतलब हम ये लगा लो आपकी स्टार्टिंग से जब बारिश पड़ रही थी हम तब से उसमें भीग रहे थे, एंड जब तक बारिश गई नहीं हम तब तक उसमें थे, ठीक है। बट हमारे आधे कपड़े सूखे हुए थे भाई, भीगे तो हमारे कपड़े भी पूरे नहीं भीगे, आप समझ सकते कैसी बारिश पड़ी थी। तो फिर उसके बाद धूप भी लग गई यार, मैंने कहा ये अजीब है। उसके बाद बहुत खतरनाक वाली धूप भी लग गई थी। तो चलो भाई गला दर्द कर रहा है। तो फिर कल इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। उसके बाद घर का काम वाम किया था, कपड़े वगैरह धोए थे बहुत सारे, और फिर खाना वाना बनाया, फिर सो गए थे। फिर शाम को उठे, रील बनाई, फिर शाम को फिर रील बनाने के बाद आपको एक बात बताती हूँ। हमने जो रील बनाई है ना, तुम आप ये लगा लो कि 5 ये निशा सोई थी, मैं तो नहीं सोई थी दिन में, कल शाम को, हाँ दिन में। तो 5 बजे उठी, मैंने सोचा 5 बजे कि चल उठ निशा में रील बनानी थी, हमारा पहले ही डिसाइड हुआ था। बट क्या था कि पहले जो है 2-3 बजे के टाइम पे धूप हो रही थी, तो मैंने कहा कि शाम को बनाएंगे जब धूप नहीं होगी, तो छत में आराम से बनाएंगे ना। तो धूप हो रही थी, तो फिर मैंने इसे बोला कि मतलब बाद में बनाएंगे। तो ये सो गई थी, फिर मैं तो नहीं सोई, मैं मूवी देख रही थी यार, जो भी था यार, मैं छोटी छोटी बातें इतनी क्यों बताती हूँ। हाँ तो फिर ना क्या कह रही थी मैं, क्या कह रही थी, हाँ रील बना रहे थे। तो फिर एक तो मेरा गला खराब यार, कहाँ थी मैं। तो 5 बजे उठ के मैंने इसे बोला कि चल रील बनाते। ये उठी, अब क्या कहते हैं 5 बजे से लेके 6:30 बजे में दी आती है, और हमने सूट पहन लगा था। मुझे लगा यार वो कहेगी क्या कर रखा है तुमने ऐसा वैसा। उसके बाद में फटाफट रील बनाए, और 5 बजे से 6:30, कल वो लेट आई थी थोड़ा सा, 7 बजे के करीब आई थी। 7 बजे तक हमारे पास एक रील बनी है। उसके बाद दीदी आई, मैं फटाफट से कपड़े वपड़े धोए, और मतलब वो जो हमने पहने थे ना सूट वगैरह, उसको धो के अपने सुखाने भी रख दिया। उसके बाद बताया दीदी कि हमने रील बनाई या ऐसा वैसा। वो रील बहुत अच्छी भी बनी थी, पहाड़ी गाना आ रखा है ना, सीला मी दुई हाथ है की दूलो, तो इसलिए। और फिर हम उसके बाद चले गए मोमोज़ खाने, सब्जी लेने भी गए थे, तो हम सोचा चलो मोमोज़ खा लेते हैं। फिर हमने मोमोज़ वगैरह खाए। फिर शाम को क्या हुआ कि ऐसे मैं और मेरी दी रहते हैं, और निशा अकेली थी, और पीछे ही है बस, यहाँ घर उधर मेरा रूम है, इसके पीछे वाला है। तो मैंने निशा ने कहा कि 1-2 दिन तो आ ही जाओ मेरे साथ रात के लिए, है ना। तो फिर मैं निशा के साथ थी कल रात, और दी उधर थी, दी मतलब अपने रूम पर थी, और मैं निशा के साथ आ गई थी तक। कैसे बैठ रखी है यहाँ पे निशा। तो इसलिए अभी आज शायद रुकूंगी या नहीं रुकूंगी, तो सो तो जाएगी अकेले। बगल में तो एक भाभी जी रहती है यहाँ पे। हाँ क्या खा रहा है। कल रात जो स्कैम हुआ हमारे साथ है, 3 मिनट की वीडियो हुई कल रात भाई साहब, मतलब लाइट चली गई, ले भैया अब करो। अब मतलब एक तो मौसम ऐसे ठीक हो रहा है, पहले जैसे गर्मी नहीं हो रही है ना, बट ठीक है। लाइट चली गई, मच्छर भी ज़्यादा नहीं होगा ना, मच्छर ज़्यादा होते ना, मतलब हो रहे थे मच्छर, लेकिन अगर ज़्यादा होते ना तो हो गया था भाई, कौन रह रहा था इधर। अब लाइट कल रात चलेगी 2 बजे, लाइट 2:10 पे नींद खुली थी, 2 बजे लाइट चलेगी, तो इससे 5 या 10 मिनट पहले ही गई होगी, क्योंकि उसके बाद तो इतने में तो खुली जाती है नींद, है ना। गर्मी अलग हो रही है, गर्मी से तो चलो कोई नहीं, गर्मी तो ठीक है, मच्छर भी काट रहा है भाई। मेरे को तो मच्छर से ऐसी चिड़ है ना, माँ कसम। अगर ये पीछे से पंखे की आवाज़ आ रही होगी ना निशा, तो मेरी 4 मिनट की वीडियो बनी है वो पूरी की पूरी खराब, मैं दोबारा नहीं बोल सकती, गाइस एडजस्ट कर लेना। तो फिर क्या कहते हैं, हाँ 2 बजे लाइट गई, अब गर्मी मच्छर काट रहे। फिर 2 बजे उठ गए, हम ऊपर छत में गए, छत में थोड़ा टहले, ऐसे इधर उधर घूमने गए। नहीं सब चोर भी आ रहे होंगे तो हम उनको भी नहीं आने दे रहे। छत में अच्छा हो रहा था मौसम, में छत में भी वही था यार, सोने के लिए चटाई नहीं लेके गए थे, तो फिर वही हो गया था कि लेटना किसमें था। थोड़ी देर तो हम बैठे रहते उसमें, फिर हम नीचे आ गए। फिर अभी रुक जा, उल्टू कर दे तो ज़रा देर। फिर अब सुबह उठे हैं, मैं तो अभी उठी 9 बजे, निशा उठ गई थी। मेरे को लगा मेरी दी जाती है ड्यूटी 8:30 बजे, ठीक है, मेरे को लगा मैं जल्दी उठ जाऊँगी तो घर चली जाऊँगी अपने। बट नींद, क्योंकि यार पता है रात को 2 बजे लाइट गई थी, निशा तो बीच में उठ रही थी ना, मैं भी उठ रही थी। 3 बजे तक तो बिल्कुल ही नहीं सोए, ये लगा लो। उसके बाद 3 बजे जब सोए थे, उसको हर 5-10 मिनट में तो नींद खुली जा रही है, तो नींद बिल्कुल गड़बड़ हो रखी थी, आराम से सो गए। अभी सुबह के टाइम ही आई यार नींद थोड़ी सी, तो फिर और लाइट भी सुबह आ रही है, बताओ सुबह ही आई है, सुबह लाइट आई है। उसके बाद हम सो गए, मैंने कहा छोड़ो। फिर मैं नींद जा पाई अपने घर पे।
अब मैं इधर ही हूँ अभी तक, अब जाऊँगी। कितना हो गया टाइम? 10। यार मेरी तो कल लंबू स्टोरी सुनाना ना भाई, लोग पगल भाई है। 9:51 हो रहा है मतलब। तो अब मैं जाऊँगी घर पे। दी तो चली गई होगी ड्यूटी, उसने कॉल वॉल भी नहीं किया मुझे अभी तक, मुझे भूली होगी। तो अभी मैं उठी नहीं सर, सुबह सुबह लेके आ रही है, वो ब्रेड वगैरह लेके आई थी, हमने खाया पिया। अब चलो चलते गाइस। अभी हम अपने रूम पे जा रहे थे और हमने कहा कि बाहर जाना है, तो कैश मेरे पास तो नहीं है, निशा के पास है, तो मैंने उससे कहा कि कैश लेके आया। ध्यान आया चार्जर नहीं लेके आए हैं, मेरे फ़ोन में बैटरी भी कम है। तो गाइस ये देखो, इस लड़की ने नहाया भी नहीं है। मेरे को शर्म आती है, मैंने नहा लिया। सुबह मैं चली गई थी रूम पे, फिर मैं दिया वगैरह जला के फिर वापस आ गई हूँ। मेरे को नींद इतनी आ रही है ना तगड़ी वाली भाई। और लेकिन ये वैसे मौसम भी ठीक ठाक हो रहा है, और ये कह रही है बाहर चलो मॉल। चल बाहर चल रहे हैं, मन नहीं कर रहा, कसम से नींद आ रही है यार बहुत तगड़ी। क्योंकि आँखों से जब नींद आती है तो पानी भी बाकी चलो यार चलते हैं, कुछ खा पी के भी आएंगे।